ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो बेसिकली आफ्टर क्लैट और एलेट की जो ये सीरीज है, इसमें नेक्स्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, आज की वीडियो में यही डिस्कशन है, दैट इज जामिया, है ना। तो जामिया इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम कह सकते हो आप, खासकर स्पेशली इफ यू आर अराउंड दिल्ली। अगर दिल्ली के अंदर है तो फिर जरूर जामिया के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, एंड एक फेमस रिनाउंड नेम भी है, ठीक है। तो जामिया 5 ईयर लॉ के साथ आता है। डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ क्या पैटर्न है, क्या सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, क्या वेटेज है, कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के लिए, एंड फिर पढ़ाई कैसे कैसे करनी है उस पर बात करेंगे, राइट। सो फटाफट से आते हैं। सबसे पहले अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो जनरली जो ये एग्जाम है इसका ये मिड ऑफ मे, जैसे अगर मैं इस साल की बात करूं 2024, तो 11th May आई गेस इट वाज द डेट, एंड मोड यहाँ पे इसका ऑफलाइन होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, टोटल मार्क्स 150, विच मींस पर क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। यहाँ पे वो सीयूटी वाली स्टोरी नहीं है कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स, ऐसी कहानी यहाँ नहीं है। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब क्या है कि एमएससीटी से जो डिफरेंस है वो ये, वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और एग्जैक्टली वही 1/4 जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में चलता है, +1 फॉर करेक्ट आंसर एंड -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर। तो नेगेटिव मार्किंग है बेसिकली। ड्यूरेशन जो है वो आपको 2 आवर्स, यानी 120 मिनट्स 150 क्वेश्चन। अब आप देखो, इस पेपर में हर एग्जाम की कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रही है। ये एलेट वाली कहानी है, 120 मिनट्स 150 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग सीयूटी वाली कहानी है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, फिर से एलेट वाली कहानी है। पेपर जो है वो ऑफलाइन मोड में होता है, तो काफी हद तक जो पैटर्न है वो कुछ जेएमआई का यही है 5 ईयर लॉ के लिए। एंड टोटल नंबर ऑफ इनटेक आई गेस इट इज 60 से इंक्रीज हुआ है। 60 अभी यहां मैंने रखा हुआ है, बट आई गेस इट इज 120। तो एक बार इसको फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। नाउ आफ्टर दिस, ये पैटर्न वाली बात है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसमें बहुत चेंजेस हैं। वेटेज किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, ये बाकी हर एग्जाम से अलग तरीके का ही पैटर्न होल्ड करता है। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन या सब्जेक्ट कह लूं, वो है जीके एंड सीए। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है कि चाहे आप एमएचसीटी बात करो, और इफ यू टॉक अबाउट सीयूईटी, और इफ यू टॉक अबाउट एलेट, हर जगह देयर इज जीके which will include your statistical part, general study as well as current affair। यहां पे इन्होंने क्या किया है कि जीके और सीए अलग अलग कर दिया, ठीक है। एंड जनरल स्टडीज की जो वेटेज है वो है 40, एंड सीए की जो वेटेज है वो है 30। लीगल एप्टीट्यूड एज इट इज, जो रेस्ट ऑफ द एग्जाम्स में भी है, वेटेज काफी हद तक वैसा ही 40। इंग्लिश की वेटेज अगेन 30, एंड एलिमेंट्री मैथ्स है विच विल इंक्लूड एलआर एज वेल, है ना। और आप समझो कि 2-4 क्वेश्चंस मैथ्स के, तो 2-4 क्वेश्चंस रीजनिंग के। तो रीजनिंग और मैथ्स की वेटेज इस एग्जाम में बहुत कम है, और ये जरूर एक थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि नॉर्मली एलआर की वेटेज बाकी एग्जाम्स में तो काफी होती है, और यहाँ पे मैथ्स की चाहे वेटेज कम भी हो जाए, लॉ एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, बट एलआर की वेटेज ज्यादा होती है। बट इसमें कम है, बहुत कम है। सो हार्डली 2-4 क्वेश्चंस आते हैं, और मैं बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ के जाना है, वही उधर से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे एलआर में। तो अभी क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस को अभी डिटेल में एक बार रख दूंगा। और अगेन सिलेबस भी आप इसका देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज वेरी सिमिलर टू अगेन एमएचसीटी सीयूईटी वाला सिलेबस, और थोड़ा बहुत जो आपने एलेट में थोड़ा बहुत देखा था, कुछ उस तरीके की चीजें इसमें नजर आएंगी। एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल, एमएचसीटी, सीयूईटी, जामिया, ये सब एक ही तरीके के पैटर्न को होल्ड करते हैं, है ना। अगर आप सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में जाओगे ना, कुछ भी सीरियसली कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं। जो आप कर रहे हो, जिधर से भी, जहां भी ज्वाइन करके पढ़ रहे हो, या जो भी कर रहे हो, जिधर भी जो भी मटेरियल आपके पास है, एक एग्जाम को देना है, मल्टीपल एग्जाम्स भी देना हो, है ना। ये सारे एग्जाम्स के लिए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो लीगल एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन होंगे, सीए 30, जीएस आपका 40, इंग्लिश इज 30, एंड वही 10 क्वेश्चन एलिमेंट्री मैथ्स के नाम पे, जो बेसिक मैथ्स होती है वो पूछते हैं, 2-4-5 क्वेश्चंस, एंड देन 4-5 क्वेश्चंस आपके लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। अब इसको अगर डिटेल में मैं ले लूं, सिलेबस अगर आप डिटेल में देखना चाहो, तो आप देखोगे इट इज वेरी सिमिलर टू योर सीयूटी और एमएचसीटी से जैसा जो सिलेबस है। अब पहले अगर जनरल स्टडीज और करंट अफेयर, यहां पे बस यही है कि इसको अलग अलग कर दिया इसने, है ना। जीएस अलग है
और सीए अलग है, जबकि नॉर्मली ये जो सीए है वो इसमें ही होता था बाकी एग्जाम्स के लिए, सीयूईटी और एमएससीटी जो अपकमिंग एग्जाम्स है। तो उसमें अगर आप अगेन प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो आपको नोटिस होगा कि करंट अफेयर जो है वो यही जीएस में लिखा हुआ है। एंड पढ़ना फिर से वही है, स्टैटिकल, जीके, एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स। जो मिसलेनियस में अब जाऊं तो वहां पे वही अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस, स्पोर्ट्स एंड ऑल, राइट, इंपॉर्टेंट डेज जो भी है वो सब स्टैटिकल, सारा कुछ, फर्स्ट लास्ट, है ना, हु वाज फर्स्ट और इंडिया में फर्स्ट, मतलब जितनी भी स्टैटिकल चीजें होती हैं वो सब कुछ, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, जो भी होता है वो टोटल आप समझ लो कि जीएस के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। और जीएस की वेटेज ठीक ठाक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपको बहुत टाइम भी देने की जरूरत है, डिटेल में जाके देखना पड़ेगा, है ना। सीए अगेन 30 क्वेश्चंस हैं, लास्ट 1 ईयर कहते जरूर है, 6-8 महीने भी कवर कर लो तो बात बन जाती है। दीज 2 सब्जेक्ट्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल अगर मैं जामिया की बात करूं तो, है ना। स्कोर यहां से आप ठीक ठाक निकाल सकते हो। 2 जीके में कहते हैं सर जीके से स्कोर निकालना तो मुश्किल है, आई नो दिस, बट क्या करें, यहाँ पे वेटेज ही इतनी है, तो कम से कम 50 और 50%, 50 और मोर देन 50%, समवेयर अराउंड 50 to 60% का स्कोर मैं समझता हूँ इधर से, तो कम से कम एटलीस्ट आपको निकालना ही पड़ेगा, है ना। इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो लीगल एप्टीट्यूड, अगेन बेसिक लॉ जो आप पढ़ रहे हो, जो बेसिक लीगल में आपने अभी तक पढ़ा है वही सारी चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, बीएनएस वगैरह आईपीसी में, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कोर्स लीगल, कॉन्स्टिट्यूशन, लीगल मैगजीन्स हो गए, जो थोड़ी बहुत जजमेंट्स वगैरह होती हैं उधर से, मतलब हार्डकोर लीगल जो सिलेबस है वो आपको कंटिन्यू करना है इसमें। आफ्टर लीगल इंग्लिश प्योर आपका वो सीयूईटी वाला। देखो अभी लीगल की बात करूं, एमएससीटी का जो सिलेबस है एग्जैक्टली वही, सीयूईटी में तो अभी खैर है नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। जीएस का आप देखो और सीए देखो, जो आप एमएससीटी सीयूईटी के लिए करोगे वही चीज यहां करना है। इसमें लीगल नहीं है आपके सीयूईटी के पेपर में, रेस्ट एमएससीटी के अंदर भी वही सिलेबस है, यहां भी वही सिलेबस है। इफ यू टॉक अबाउट इंग्लिश, हर एग्जाम में सेम सिलेबस है, बीट सीयूईटी, बीट एमएससीटी और जामिया, हर जगह सेम सिलेबस है। आप देखो वो ग्रामर वाली चीजें भी हैं इधर, ये ग्रामर, पूरा आपका ग्रामर जो है वो आपको करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ फिर जो एंटो सीनो वर्ड्स, है ना, फ्रेजेस वगैरह, आइडियम एंड फ्रेजेस, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वगैरह, पैराजम्बल, जितनी भी चीजें होती हैं वो फिर से एज इट इज सेम 30 का वेटेज इंग्लिश के लिए इन्होंने रखा है। तो अगेन मैं क्या मानता हूं कि जो अप्रोच या जिस तरीके की पढ़ाई आप इन एग्जाम्स के लिए कर रहे हो इसके लिए भी कर सकते हो। एंड अगेन फिर से बोलता हूं, अगर आप दिल्ली के अराउंड रहते हो, दिल्ली एनसीआर में, तो फिर ये आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इट इज आई मीन गुड कॉलेज, ब्रांड नेम भी अच्छा है इसमें, है ना, इसका ये एक अच्छे कॉलेज में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट आफ्टर दिस वही एलिमेंट्री मैथ्स के अंदर थोड़ी बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आती हैं, बहुत ज़्यादा भी सिलेबस नहीं कवर करना है। और लॉजिकल की थोड़ी बहुत चीज़ें, जैसा मैंने कहा लॉजिकल में अब जो यहाँ लिखा हुआ है इतना भी पढ़ ले तो बात बन जाती है, इधर से ही क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग वोडिंग, ये सब ज़्यादा पूछते हैं वो, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन। और अगर बेसिक मैथ्स की बात करूँ तो बहुत हेवी आपको जाने की जरूरत नहीं है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SI CI सब कुछ, इतना कुछ करोगे तो 10 मार्क्स का है, 4-5 क्वेश्चन उधर से होते हैं, 4-5 क्वेश्चन इधर से होते हैं। तो मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग की वेटेज इस पेपर में बहुत कम है, ठीक है। तो ये है आई गेस ओवरऑल जामिया की स्टोरी। और इन केस इफ यू आर प्लानिंग, और अगर आप कुछ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन एग्जाम्स के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहते हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। कुछ ऑफर्स वगैरह भी चल रहे हैं थ्रू विच यू कैन गेट अ ह्यूज डिस्काउंट सीरियसली टिल क्रिसमस, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन दीज नंबर्स, राइट। दैट्स इट फॉर द डे। जामिया की स्टोरी यही थी। आफ्टर क्लैट के सीरीज में आई गेस जो मेन 3 एग्जाम्स अभी अपकमिंग है वो यही है, जिसको हमने अभी अपकमिंग वीडियो आई मीन प्रीवियस वीडियोस में और आज यहाँ वाइंड अप किया है।